आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। बिजली बिल बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन नहीं काटने के दिए निर्देश। आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश में गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति पर लगातार नजर रखने के दिए निर्देश। और राज्य में कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का अभियान जारी। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग 30 सितंबर तक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क लगवा सकते हैं टीका। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में राहत कार्य योजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ राज्य में मानसून और फसल बुआई की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। श्री योगी ने वर्षा और फसल बुआई की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगले 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में किसानों को अतिरिक्त सहायता दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिजली बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन न काटे जाएं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाई जाए। श्री योगी ने कहा कि ट्यूबवेल में तकनीकी खराबी आने पर इसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में कम वर्षा हुई है। प्रदेश में इस साल अब तक 284 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष 504 मिलीमीटर और 2020 में 520 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई थी। चित्रकूट प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने के लिए आज सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मतदाता सूची में शामिल मतदाता फॉर्म 6B भरकर BLO को उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने के लिए फॉर्म 6B भरना अनिवार्य है। ये फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मतदाता वोटर पोर्टल ऐप और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 6B भर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP का उपयोग कर स्वयं आधार को प्रमाणित कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ कल अयोध्या दौरे पर पहुंचे श्री मौर्य ने पूरा बाजार विकासखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अवकाश प्राप्त चिकित्सकों को भी सेवा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री मौर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आशा बहुओं से भी भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने पूरा बाजार की ग्राम पंचायत सरेठी में निर्मित अमृत सरोवर का लोकार्पण किया और ग्राम पंचायत में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे पूर्व श्री मौर्य ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम का दर्शन पूजन किया। उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बस्ती जिले में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के सभी जिलों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती जनपद में अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही यहां चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। जनपद भ्रमण के दौरान श्री पाठक ने हरैया में बने 100 बिस्तरों वाले महिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग से कर्मियों को रखने का निर्देश दिया ताकि अस्पताल सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने शहर के परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों से शिक्षा स्तर में सुधार लाने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति में अनियमितता बरतने पर बिजली विभाग के JE निर्मल को निलंबित करने का भी निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर घूमने फिरने और नौकायन पर रोक लगा दी है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कल एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया, गंगा जी का जो लेवल बढ़ रहा था नदी के स्तर का, वो लगातार बढ़ने के ट्रेंड में है। पिछले 3-4 दिनों से जो ट्रेंड बढ़ रहा था उसमें उम्मीद थी कि आज शनिवार को शायद ठहराव आ जाएगा, परंतु ठहराव ना आने की वजह से और लेवल लगातार जारी रहने की वजह से अब हमारे वार्निंग लेवल से केवल आधा मीटर लेवल ही नीचे बचा है। तो अब सही समय आ गया है सभी को एक्टिवेट करने का। उसी का जायजा लेने के लिए आज एनडीआरएफ और पुलिस की टीम के साथ प्रशासनिक टीम निकली है कि गंगा नदी से जहाँ जहाँ पानी इनवर्ट जाता है और बैक फ्लो करता है उसका जायजा लिया जाए और कहाँ कहाँ पानी अंदर जाने की संभावना इमीडिएट रात तक या कल सुबह तक बन सकती है, उसका तत्काल प्रबंध किया जाए। तो अभी फिलहाल कोई खतरे की ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी अगर नदी का जलस्तर बढ़ते हुए अंदर पानी आता है मोहल्लों की तरफ, तो सारी बाढ़ चौकियों को और बाढ़ संग्रहालय जितने बनाए गए उनको एक्टिवेट आज हम करवा दे रहे हैं। सारे लोगों की ड्यूटी अब से लेकर 3-4 दिन तक लगातार बनी रहेगी। वहीं पहाड़ों पर लगातार वर्षा और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत जिले में शारदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रांस शारदा क्षेत्र के 70 से अधिक गांवों में किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं और फसलों के नष्ट होने की आशंका बनी हुई है। बलिया जिले में भी गंगा, घाघरा और टोंस नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति पर लगातार नजर रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जाए। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा प्रबंधन टीमें 2400 घंटे सक्रिय रहें। श्री योगी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ से बचाव में आपदा प्रबंधन मित्रों और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को नौकाओं और राहत सामग्री का भी समय से प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा जिले में बांके बिहारी मंदिर में कल तड़के भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मंगला आरती के दौरान ये घटना हुई। आरती के समय मंदिर के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भक्तों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल श्रद्धालुओं को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रदेश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड से बचाव का एहतियाती टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 15 जुलाई से शुरू हुआ निःशुल्क टीकाकरण का ये अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवाने के पात्र हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक 36 करोड़ 11,62,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 17 करोड़ 64 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 16 करोड़ 69 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं अब तक 1 करोड़ 77 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। बलिया रेलवे स्टेशन पर कल एस्केलेटर और वॉशिंग पिट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, स्थानीय सांसद वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। बिजली बिल बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन नहीं काटने के दिए निर्देश। आधार नंबर एकत्रीकरण कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश में गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति पर लगातार नजर रखने के दिए निर्देश। और राज्य में कोविड से बचाव का एहतियाती टीका लगाने का अभियान जारी। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग 30 सितंबर तक सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क लगवा सकते हैं टीका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।